Good evening, students, and welcome you all to this video of degrees of adjectives. We were doing adjectives, and in my last video, I have told you what is adjective, I have told you the types of adjectives and the functions of adjectives. We have done attributive use and predicative use of adjectives. I hope it was very clear to you, and if you have any doubt, you can call me on my WhatsApp number. I request all the students to do one thing. First is, when you see the video, please like and subscribe it, because it is because of your like and subscriptions only I come to know that you have understood and you are following me. And second thing which I want to tell you is that everybody needs some encouragement. So this encouragement is from your side. So it takes lot of time to make videos. It consumes lots of energy and my time. So please help me by motivating me through your subscriptions and likings. And with this, I begin with my topic, degrees of adjectives. Now you see, degrees. What do you mean by degree? Degree means in temperature we hear that today is 23 degree temperature. That means degree is a measurement. Okay. How we measure. Now how we will measure adjectives? Adjectives जो होते हैं विशेषण हैं, तो विशेषण को हम कैसे मेजर करेंगे? तो ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. Forms of adjectives. There are mainly three forms of adjective: positive, comparative and superlative. Okay. Positive, comparative and superlative. Now they are called degrees of comparison. इसको हम बोलते हैं degrees of comparison. The simple form of the adjective is the positive degree. When comparing two objects and saying one possesses a certain quality in a greater degree, then we use other comparatives. जैसे हमें एक की बात कर रहे हैं, एक लड़का या एक लड़की, हमने कहा शी इज़ ब्यूटीफुल. क्या कहा हमने? शी इज़ ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वो उसमें एक क्वालिटी है, एक पोजेस करता है वो क्वालिटी, ठीक है, कि वो ब्यूटीफुल है. तो ये डिग्री हमारी कैसी हो गई? बिल्कुल पॉजिटिव. अब हम जब आगे बढ़े तो ये फर्स्ट डिग्री समझ लीजिए इसको आप. सेकंड डिग्री क्या हुआ? अब दो गर्ल्स हैं, हम दो को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. अब हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे शी इज़ मोर ब्यूटीफुल. ये ज़्यादा सुंदर है या ये ज़्यादा सुंदर है. तो हम लोग बोलेंगे राधा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मीरा और मीरा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन राधा. तो ये कंपैरेटिव हो गया. अब जब बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करें. सुपर वर्ड आपने सुना हुआ है, सुपरमैन, है ना. सुपर जो सबसे अलग, सबसे यूनिक होता है, सुपर. तो हम बोलेंगे शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास या इन द ग्रुप. नाउ यू अंडरस्टैंड. तो इस तरह से एक एक करके डिग्री बढ़ती जा रही है. तो आप याद रख, बहुत आसान है इसको याद करना. पॉजिटिव मतलब सिंगल के लिए, कंपैरेटिव माने दो के लिए, सुपरलेटिव माने बहुतों के लिए बीच में, ठीक है. व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट पोजेसेस अ क्वालिटी इन द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ ऑल दैट आर बीइंग कंपेयर्ड, वी यूज द सुपरलेटिव फॉर्म. फिर हम लोग इसको सुपरलेटिव फॉर्म यूज करते हैं. अब हम इसमें ये लर्न करेंगे कि इसको हम बनाते कैसे हैं और इसको हम पहचानेंगे कैसे और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि जब आपका एडिटिंग पोर्शन आता है तो उसमें इसका एक आध मार्क का जरूर आता है. ओके. नाउ द थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं बिग, बिगर, बिगेस्ट. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. नोट दैट सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स. इसको ध्यान रखना है. सुपरलेटिव का जब दो से ज़्यादा है, प्लस टू प्लस है, एंड कंपैरेटिव ओनली जब प्लस टू. कंपैरेटिव जब सिर्फ दो हैं. एन एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय देन. अब इसकी पहचान क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है. याद रखो, ये वर्ड कंपैरिजन के लिए ही यूज किया जाता है. एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले, प्रीसीड माने पहले, एडजेक्टिव इज प्रीसीडेड बाय द, यानी द के सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आएगा और उसके बाद में कोई प्रपोजिशन आएगा, ऑफ या इन. ये मैंने आपको जब याद होगा, आपको एडिटिंग का मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोनाउंस में पढ़ाया था.
तब ये बहुत मिस्टेक उसमें थी एडिटिंग वाले पोर्शन में, ठीक है। तो ये जरूर आता है, द बिगेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द बिगेस्ट इन द, ऐसे करके आता है। तो इसमें से अगर एक भी चीज़ गायब है तो वो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन रॉन्ग है। जैसे आप देखिए, आई एम क्लेवर देन ही, आई एम क्लेवर देन ही, यानी मैं उससे ज़्यादा क्लेवर हूँ। ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ, ठीक है, कैलकाटा इज़ द बिगेस्ट सिटी टाउन इन इंडिया। क्लियर हो गया ये। अब देखिए ये रुदी, रोनी, रॉबी, 3 लड़के हैं। अब इसमें लिखा है रुदी इज़ अ टॉल बॉय। रुदी एक टॉल लड़का है, हमने किसकी तुलना नहीं कर रहे, केवल रुदी के बारे में हमने क्वालिटी बताई। अब जब हमने रुदी की तुलना रोनी से करी तो कौन टॉलर है, रोनी, तो हमने कहा रोनी इज़ टॉलर देन रुदी। फिर हमने इन तीनों की तुलना करी कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन टॉल है, तो हमने कहा रॉबी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज़। अब आप देखा कंस्ट्रक्शन, तो जब देन आ गया तो यानी कि वैसे भी आपको पता लग जाना चाहिए, वैसे भी 2 लोग हैं और देन भी है, तो 1 मिनट में पता लग जाएगा कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। और जब रॉबी और बाकी के बहुत सारे लड़कों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो आएगी सुपरलेटिव डिग्री, द और ऑफ, ठीक। अब फॉर्मेशन, इसको बनाते कैसे हैं, इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इजी हैं, बहुत इजी हैं। स्पेलिंग्स में भी हेल्प करते हैं आपका, जो मैं स्पेलिंग्स वाला वीडियो ले रही हूँ उसमें भी आप इसको ऐड करके रख सकते हैं कि हाँ ये स्पेलिंग्स में भी आते हैं, प्लस ये आपको एडिटिंग में भी आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला है बाय एडिंग ER-EST टू द पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उसमें ER-EST लगा दो, सीधा सीधा, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, बन गया। तो ये 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, ये ज़्यादा के लिए हो गया। इफ़ द पॉजिटिव एंड इन ई एंड तो ओनली R and EST ऐड करना है, बहुत ही आसान। ये सही बात है कि अगर एबल है, जैसे एबल में E ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जब हम ER लगाएंगे तो डबल E हो जाएगा ना, तो इस E को हटा देंगे। इसी तरह EST लगाएंगे तो इस E को हटा देंगे, EST हो जाएगा। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक। इफ़ द positive end in Y and Y is preceded by consonant, then Y is changed into I and ER-EST is added। ये भी वही चीज़ है कि अगर Y है और Y के पहले क्या है, जैसे इसमें आया easy, Y के पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, S, तो Y को हम किस में चेंज कर देंगे, I में, और ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और IEST लगा देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे easy, easier, easiest। लेकिन इसमें एक रूल है कि अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट नहीं वॉवल है तो हम केवल तो Y को I में नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ER-EST लगा दें, जैसे गे, गेयर, गेस्ट। क्लियर। तो ये रूल को याद रखना है Y वाले को कि अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो चेंज करना है, अगर कॉन्सोनेंट नहीं है तो चेंज नहीं करना है। ओके। इफ a positive is a word of 1 syllable ending in single consonant preceded by short vowel, the final consonant is doubled। अभी हमने आपको उसमें स्पेलिंग सेक्शंस में एक डबल कॉन्सोनेंट करके मैंने पूरा वीडियो बनाया है। तो उस डबल कॉन्सोनेंट में मैंने ये बहुत इस रूल पे जोर दिया है कि अगर 1 सिलेबल वर्ड है, पहली बात क्या है कि 1 सिलेबल क्या होता है, जैसे जिसमें एक उच्चारण आ रहा है, हॉट, कट, पुट, है ना, सिट, ये एक उच्चारण वाले हैं, ठीक है। तो जब सबसे पहली बात क्या है कि अगर सिंगल सिलेबल है, 1 सिलेबल है और उसमें भी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या है, वॉवल, जैसे हॉट। तो देखो ये सिंगल सिलेबल है, एक बार एक उच्चारण में बोला है हॉट, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल है, शॉर्ट साउंड है, इसकी साउंड कैसी है, शॉर्ट है, तो इसको हमें क्या कर देना है, डबल कर देना है, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है, हॉटर, हॉटेस्ट। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहली बात हमें सिलेबल पता है कि सिलेबल 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल क्या होते हैं, सब पता है सबको। आपको ये भी पता है कि इसको शॉर्ट वॉवल साउंड और लॉन्ग वॉवल साउंड क्या होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये इसको करना। इसी तरह हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। ओके। अब एडजेक्टिव मोर देन 2 सिलेबल, अब जो एडजेक्टिव 2 सिलेबल से ज़्यादा है, जैसे इसमें हॉट हुआ है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको दूसरे तरीके से करना है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल हो गए ना, ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल। तो 3 सिलेबल हो गए, ठीक। तो इस ऐसे वर्ड्स को क्या करना है जिसमें एक सिलेबल से ज़्यादा है, तो उसको हमें क्या करना है, मोर और मोस्ट लगा के बनाना है, सीधी बात। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फेमस, ये 2 सिलेबल का है, एक सिलेबल से ज़्यादा है, ठीक है। तो मोर फेमस, मोस्ट फेमस। प्लेजेंट, मोर प्लेजेंट, मोस्ट प्लेजेंट। तो सिलेबल मोर देन 1 सिलेबल, ये 2 नहीं होगा, 1 सिलेबल। एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 1 सिलेबल एंड मैनी एडजेक्टिव ऑफ 2 सिलेबल फॉर्म द कंपेरेटिव बाय एडिंग मोर एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग मोस्ट टू द पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल को याद रखना। जैसे वंडरफुल, तो मिस्चीवियस, तो ये क्या है, ये लंबे लंबे एडजेक्टिव्स हैं जो एक सिलेबल से ज़्यादा के हैं। तो उनको बस सुनते ही, पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये 1 सिलेबल नहीं है, शॉर्ट साउंड नहीं है, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें मोर और मोस्ट लगा के बनाना है। अब ये मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट थे उनको मैं आपके लिए लाई हूँ। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। बिग, बिगर, द बिगेस्ट, इसलिए द लगा दिया इसमें इन्होंने कि आपको याद रहे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है। ब्लैक, ब्लैकर, द ब्लैकेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, द ब्राइटेस्ट। क्लीन, क्लीनर, द क्लीनेस्ट। क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरर, द क्लेवरेस्ट। कन्फ्यूज्ड, देखो 2 सिलेबल है, कन्फ्यूज्ड। मोर कन्फ्यूज, द मोस्ट कन्फ्यूज्ड। डिफिकल्ट, ये भी देखो ज़्यादा सिलेबल है ना, डिफिकल्ट 3 सिलेबल है। मोर डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट। डर्टी, डर्टियर, द डर्टीएस्ट। फैसिनेटिंग, more fascinating, the most fascinating. Famous, more famous, the most famous. Far, farther, further, the farthest, furthest. Fast, faster, fastest. Fat, fatter, fattest. Fierce, fiercer, देखो fierce एक सिलेबल है, ये fierce, fierce नहीं पढ़ेंगे इसको, fierce, fiercer, the fiercest. Late, later, the latest. Old, older, the oldest. Poor, poorer, poorest. Proud, prouder, proudest. प्राउडी कोई शब्द नहीं होता। कई बच्चे बोलते हैं यू आर वेरी प्राउडी, तो प्राउडी इज रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, ठीक है ना। तो प्राउड यूज़ करिए आप उसके बदले में। क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट। शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। अगली, अगलियर, अगलीस्ट। वीक, वीकर, वीकेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। और यंग, यंगर, यंगेस्ट। सो ऑलमोस्ट सभी रूल्स इसमें हैं, और अगर आपको कोई रूल समझ में नहीं आया हो तो आप विथ एग्जाम्पल उसको दोबारा देख सकते हैं। ये भी है, इसमें मैंने ये देन वाला इसलिए सेलेक्ट किया कि आपको पता लग जाए कि इस कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा पीछे देन आता है और सुपरलेटिव बीच में द आता है और लास्ट में ऑफ या इन आएगा इसके बाद में, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। आप अपने चीप, न्यू, ओल्ड, है ना, नाइस, बिग, स्मॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, कूल, लार्ज, प्रिटी, ट्रेंडी, वार्म, लाइट, स्ट्रॉन्ग, फाइन, अगली, ओके। अब हम लेते हैं इर्रेगुलर जो है। इर्रेगुलर माने जिसमें कोई रूल हमारा अप्लाई नहीं होता, ये थोड़े अलग हटके होते हैं। जैसे फार, फारदर, फारदेस्ट। फर्दर, फर्देस्ट। अब फार के 2 हो सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। फारदर, फारदेस्ट। फर्दर, फर्देस्ट, इसको भी मैं डिटेल में बाद में लूँगी। फोर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, या फर्स्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉरमोस्ट या फर्स्ट। गुड, वेल, बेटर, बेस्ट। एक मैंने आपको बताया, एक छोटी सी राइम भी है, गुड, बेटर, बेस्ट, नेवर रेस्ट टिल गुड बी बेटर एंड बेटर बेस्ट। तो लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। मैनी, मच, मोर, मोस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट, नेक्स्ट। ये नियरेस्ट और नेक्स्ट का भी बताऊंगी मैं। आउट, आउटर, अटर, अटरमोस्ट, अटमोस्ट। अप, अपर, अपरमोस्ट, अपमोस्ट। तो ये सब इर्रेगुलर है। ये इर्रेगुलर के मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसको पढ़ना क्या है, इसको याद कर लेना चाहिए कि लिटिल, लेस, लीस्ट होता है, लेसर नहीं होता, ठीक है। लिटिल, लेस, लीस्ट। हम लोग लेसर बना लेते हैं। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ओल्ड, एल्डर, ओल्ड के 2 होते हैं, ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है। लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊँ, ये सब मैं आपको अच्छे से भी डिटेल में बताऊंगी क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कुछ को तो आपको याद कर लेना चाहिए, जैसे वेल, बेटर, बैड, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, ये सब आपको याद होने चाहिए। अच्छा, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरिजन नहीं बनता, जैसे आइडियल, एक्सेलेंट, परफेक्ट, यूनिक, सुप्रीम, इनको हम डिग्रीज में यूज़ नहीं करते। डबल कॉन्सोनेंट्स एंड सुपरलेटिव्स आर नेवर यूज्ड, ठीक है, डबल कॉन्सोनेंट एंड सुपरलेटिव्स आर नेवर यूज्ड, इकट्ठे नहीं आते ये, ठीक। द सर्टेन कंपैरेटिव्स हैव नो पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव टिल ऑल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जो, जैसे ये सेंटेंस है इन्फीरियर टू मी, है ना, सुपीरियर टू मी, अब क्या है, इसमें IOR से खत्म हो रहा है वर्ड, किससे हो रहा है, IOR। इनको आप याद रखिए बिल्कुल अच्छे से कि इनके बाद हम देन का यूज़ कभी नहीं करते। इनके बाद कंपैरिजन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टू का। यही वो वर्ड्स हैं केवल जिसके बाद देन कंपैरिजन यूज़ नहीं होता है, टू आता है। ही इज़ inferior to me in my intelligence, the cloth is superior to that, they are all junior to me, ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। ओके, कल हम इसको आगे से लेंगे, सब इम्पॉर्टेंट इसका ईच एवरी, हम हर एक का एडजेक्टिव का अलग अलग कल से मैं पढ़ाऊंगी। आज यहीं तक के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। तो आज हमने पढ़ा है पूरी डिग्रीज को, हमने आज लिया है बहुत डिटेल में। और इसी के संग अगेन आई टेल यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।